अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर कोई बाहर जाना चाहता है और अच्छे मुल्क में जाना चाहता है, लेकिन इंफॉर्मेशन ना होने के बायस लोग लारे में लगे रहते हैं, पैसे गंवाते रहते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस चैनल पे आपको वो वीडियो मिलती हैं जिसके ज़रिए आप अमल करके आराम से थोड़े पैसों के ज़रिए बाहर जा सकते हैं, और वो भी लीगल तरीके से। चले वीडियो शुरू करते हैं कि आप यूरोप कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं औरंगजेब बेग और इस वक्त मौजूद हूं फ्रांस में। अगर मैं फ्रांस आ सकता हूं तो आप भी आ सकते हैं। अच्छा, यूरोपियन मुल्कों में जो ज़्यादातर पाकिस्तानियों की तादाद है वो जो डंकी लगा के आए हुए हैं। लेकिन अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मेरा ख्याल है फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करें, जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करें। जो बड़े मुल्क हैं वो आपको विजिट वीज़े देते हैं। विजिट वीज़ा लेने के बाद आप जब यहाँ आते हैं तो सेटल होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ आके असाइलम भी कर लेते हैं तो फिर भी यहाँ की हुकूमतें आपको महीने का तकरीबन 1 लाख रुपया या 1 लाख से ज़ायद घर बैठे देती रहेंगी जब तक कि आपके केस का फैसला नहीं होगा। बेहतर यही है कि आप इस वीडियो को गौर से देखें। साथ मेरा यूट्यूब चैनल है मिस्टर बेग, उसको भी सब्सक्राइब करें क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हैं ताकि आपका भला हो सके। तो मिस्टर बेग अभी सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि अगर आप नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता हैं और बाहर जाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है उसके लिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सबसे बेस्ट है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, एक तो ये इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अंग्रेज़ी ज़बान बोली जाती है, जो कि तकरीबन हर नर्स जो है ना वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं और समझ भी सकती है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ है यहाँ ज़बान का मसला है। यहाँ पर इटली में जाएंगे तो इटालियन बोली जाएगी, जर्मन में जाएंगे तो जर्मन बोली जाएगी, फ्रांस में आएंगे तो फ्रेंच बोली जाएगी, स्पेनिश बोली जाएगी। मकसद ये है कि अगर आप पढ़े लिखे या अपने हुनर के मुताबिक कहीं सेटल होना चाहते हैं तो फिर मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, उसके बाद फिर अमेरिका, ये वो मुल्क है जहाँ पर आप आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं पेश आती। और अगर आपने वर्क परमिट पर यूरोप आना है तो उसके भी तरीके हैं। उसके लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा कि कैसे आप यहाँ पर जॉब तलाश कर सकते हैं, कैसे यहाँ से इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं। किसी किस्म की भी आपको खिदमात चाहिए हमें बताएं, हम फ्री आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम तो यार आ चुके हैं, हम चाहते हैं आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आ जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे भी बाहर जाएं, पैसा कमाएं। अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी है तो वो सेल कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कोई एजेंट आपसे वो पैसे लेकर फ़रार हो जाता है और वो पैसा भी गया, आप बाहर भी नहीं गए। लेकिन आप हमें पूछें, हम फ्री ऑफ कास्ट, मेरी कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं है, जैसा कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ, फ्री ऑफ कास्ट आपको मैं अपनी जो खिदमात हैं या जो यहाँ पर एक्सपीरियंस है, जो तजर्बात हैं, वो हमने सीखे आपके साथ शेयर किया करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें। और साथ में आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप कोई हुनर सीख के आते हैं यूरोप में, मतलब है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चलता है काम, हजाम, बार्बर, नाई, इसकी बहुत सारी जॉब्स हैं। ना भी हो तो कम से कम आप इसका अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, रंगसाज हो गए, इसकी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे बहुत सारा काम है। और हमारे अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के माशाल्लाह जो लोग हैं यहाँ पर छाए हुए हैं, जो ठेकेदार हैं, बिल्डिंग के ठेके लेते हैं, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के, उसमें कंस्ट्रक्शन से लेकर डेकोरेशन तक उनके पास ठेके होते हैं। और बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ना वो वहाँ पर काम करते हैं। अच्छा, जो डंकी लगा के आते हैं कराची, कोयटा, बलोचिस्तान, उसके बाद ईरान, तुर्की, यूनान और उसके बाद फिर यूरोप के मुल्कों में आते हैं, उनमें ज़्यादा अक्सरियत जो है ना वो फार्म वर्क करती है, जो कि ज़िम्मेदारा होता है। क्योंकि वो बगैर पेपरों के होते हैं और डरते हैं कि पकड़े ना जाएं। उसके साथ साथ उन्हें ये भी पता होता है कि हमें ज़ुबान नहीं आती तो चलें यहाँ हमें जितने भी पैसे मिलेंगे हम कम से कम रोज़ी रोटी कमा सकें। और वो फार्म वर्क है। लेकिन अगर लीगल तरीके से आप फार्म की जॉब हासिल करते हैं तो बड़े पैसे हैं, उसमें ठीक ठाक आपको अमाउंट पे की जाती है। गैर कानूनी तरीक़ों से अगर जॉब हासिल करते हैं तो वो ऐसी है कि अगर 100 रुपये का आप काम करते हैं तो आपको 30 रुपये, 25 रुपये, 35 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और काम भी कोई पता नहीं कब शुरू करना है, कब स्टार्ट करना है, कब ख़त्म करना है, ठीक है जी। यूरोपीय मुल्कों में सबसे बड़ा मसला ज़ुबान का होता है। यानी कि हर मुल्क की अपनी ज़ुबान है और बात करना, बात समझना अरसा लग जाता है, साल हर साल लग जाते हैं, 5-5, 6-6 साल भी लग जाते हैं, ज़ुबान नहीं आती। अच्छा, यूरोप के तकरीबन तमाम मुल्कों में लेबर की शॉर्टेज रहती है, ठीक है जी। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो काम करते हैं मर्ज़ी के साथ, यानी 5 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया और बाज़ नहीं करते। इसलिए इनको जो स्किल लेबर है ना उसकी ज़रूरत रहती ही रहती है। तो वो फिर उनको चाहिए होती है हमारे मुल्कों से, यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और दूसरी कुछ सऊदी रियासतें हैं
تو इनको हर वक्त लेबर चाहिए होती है, लेकिन मसला ये होता है कि लेबर पहुंचे कैसे। उसके लिए लेबर जो दोस्त हमारे भाई जो यहाँ आके काम करना चाहते हैं उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं मेरे पास जिन पर आप जाकर जॉब सर्च कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और यकीनन आप रोज़ाना भी 5-7 वेबसाइट्स पे जो है ना वो जॉब अप्लाई करें तो किसी ना किसी से आपको जवाब आ जाएगा। अगर वो लेटर आपको मिल जाता है, वीज़ा लगाएं, बैंक स्टेटमेंट जितनी भी है वो लगा दें, 3-4 ये डॉक्यूमेंट सिंपल से आपके पास हो जाए तो आप यूरोपियन कंट्रीज़ में आ सकते हैं लीगल तरीके से और यहाँ काम कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी सहूलियात पे मिलेंगी, घर मिल जाएगा, खाना भी बाज़ लोग देते हैं, और उसके साथ साथ महीने बाद आपको पैसे मिलेंगे, वो आप यहाँ खा लें या आप पाकिस्तान या इंडिया जहाँ से आपका ताल्लुक है वो वहाँ भेज दें, तो मौजा लग सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ लोग आपको इतना डरा देते हैं, इतने ज़्यादा पेपर मांग लेते हैं कि आप कहते हैं यार इन्ने पेपर कौन लैके आए, कितों लैके आए, चलो दफ़ा करो। लेकिन इतने ज़्यादा पेचीदा पेपर्स नहीं चाहिए होते, 3-4 मोटे मोटे पेपर्स चाहिए होते हैं जिन पर आपका वीज़ा लग सकता है और दुनिया के किसी मुल्क में भी आप जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर नज़र रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।